नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आप सभी लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। इसका पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने बनाया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 7 तक पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन 8 से इस सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 8 जो है वो क्या है कि 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 75. Find 3 numbers. तो इसमें बोला है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है और 3, 4, 5 का उसमें इंटू किया जाता है रेस्पेक्टिवली। तो जो ऐड करने पर रिजल्ट आता है वो 74 आता है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर मान लिया। लेट दी 3 consecutive integer be x plus 1 and x plus 2। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि पहले वाले नंबर में 2 से इंटू तो 2 इंटू एक्स, दूसरे वाले में 3 से तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 और तीसरे वाले में 4 से इंटू कर दें और सबको प्लस कर दें। ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 74 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ इंटू कर लें तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा ब्रैकेट में इंटू होगा तो 3x, इस 3 का x में, 3 का 1 में तो ये 3 हो जाएगा, इस 4 का x में तो ये हो जाएगा 4x, इस 4 का 2 में होगा तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 74। अब यहाँ पे प्लस करें तो x 4x, ये क्या है? ये तीनों x वाला टर्म लाइक टर्म है, प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 5 4 9x और ये 3 + 8 कितना हो जाएगा? तो 8 + 3 हो जाएगा 11 = 74। अब इस 11 को ट्रांसपोजिशन करें तो यहाँ हो जाएगा 9x = 74 माइनस 11। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9x = 74 माइनस 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 63। अब इस 9 को इधर भेजेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 63 को 9 डिवाइड करेगा तो x = क्या हो जाएगा? 9 7 जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7। तो अब हम लोग अगर निकालें तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो 3 consecutive integer r। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट x = 7। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड x + 1, इट मीन्स 7 + 1 इट मीन्स 8। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर था हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या है? थर्ड इंटीजर क्या होगा? x + 2। इसका मतलब क्या हुआ? 7 + 2, 7 + 2 का मतलब 9। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा 3 consecutive 3 consecutive integer are 7 8 and 9 आंसर। ये थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है। तो और वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट है, उसको समझना है। तो यही क्वेश्चन 8 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा जो है वर्ड प्रॉब्लम टफ होता जाएगा। तो
घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश करिए, आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है 9th। इसमें क्या बोला है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 year later the sum of their age will be 56। what are their present age। बोला है कि जो राहुल और हारून की प्रेजेंट एज है उसका रेशियो है 5:7। 4 साल बाद क्या हो जाता है कि उनकी एज का सम हो जाता है कितना, 56। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, लेट दी present age of Rahul and Harun be 5x and 7x respectively। 5x and 7x respectively। इस रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो राहुल पहले है तो ये पहला वाला राहुल की एज है, हारून सेकंड है तो सेकंड वाला हारून की एज है। अब क्या होगा, आफ्टर 4 year राहुल एज will be, after 4 year Rahul age will be 5x plus 4 years। you must have to write here years and here also, and Harun age will be 7x plus 4 years। अब हम लोगों को क्या बोला है कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों के एज का सम 56 होना चाहिए, मतलब 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 56 ईयर्स, दोनों का एज का सम। तो अब ये 7 5 कितना हो जाएगा, 12x 4 4 8 इक्वल्स टू 56। अब इधर ट्रांसपोजिशन करो इस 8 को, तो यहाँ हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8, ये प्लस था इधर गया माइनस हो गया, 12x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 56 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 48। अब ये 12 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 48 डिवाइडेड बाई 12। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 4, मतलब x क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब जो राहुल और हारून की प्रेजेंट एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सो राहुल एंड हारून प्रेजेंट एज will be 5x equals to 5 into 4 equals to 20 year, and 7x equals to 7 into 4 equals to 28 years respectively। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये राहुल की एज है, ये हारून की एज है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10th को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है क्लास में वो 7:5 है। जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, तो चलो निकालते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट दी बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दी क्लास बी 7x and
5x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया कि बॉयज़ 7x हैं और गर्ल्स क्या हैं 5x हैं। क्वेश्चन में बोला है, अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। इसका मतलब गर्ल्स में अगर हम लोग 8 प्लस कर दें तो बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू, ये बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं 5x, लेकिन ये 8 कम है, मतलब इसमें 8 प्लस कर दें, हो गया इक्वल। इस 5 को ट्रांसपोजिशन कर लो तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर लें, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालें कि बॉयज़ कितने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ कितने होंगे, तो बॉयज़ हैं यहाँ पे 7x, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 7 का 4 में इंटू, तो 7 4 जा 28, ये हो गए बॉयज़। अब गर्ल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो कितनी है 5x, इसका मतलब 5 का इंटू 4 में x की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 20। अब हम लोग टोटल स्ट्रेंथ निकालें, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल्स टू, तो टोटल स्ट्रेंथ में बॉयज़ गर्ल्स दोनों आएंगे, तो दोनों को प्लस कर दें, तो 28 बॉयज़ 20 गर्ल्स, तो ये हो जाएगा 48, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 ही इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद भी है टफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 सबसे टफ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि बैचुंग है, बैचुंग के फादर की एज है 26 ईयर, जो क्या है यंगर हैं उनके ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर ओल्डर हैं बैचुंग से, और उनके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, सॉरी, और जो फादर हैं वो बैचुंग से क्या है 29 ईयर ओल्डर हैं, मतलब दादाजी से उसके पिता 26 ईयर छोटे हैं, और जो बैचुंग है उससे 29 ईयर बड़े हैं। ठीक है, तो और इन तीनों की एज का सम कर दिया जाता है तो 135 आ जाता है। तो हमें बताना है कि उन सभी की एज क्या है सभी में। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना। तो हम लोग इसमें जब सॉल्यूशन करेंगे तो मान लेंगे लेट दी बैचुंग्स एज, हम लोग क्या कर लेंगे बैचुंग की एज को मान लेंगे, तो बैचुंग एज बी एक्स ईयर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देन हिज फादर एज विल बी, क्या होगा बैचुंग से 29 ईयर ओल्डर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बैचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ जो फादर की एज है वो 29 ईयर ओल्ड है, तो इसमें 29 ईयर प्लस कर देंगे तो x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड हिज ग्रैंडफादर एज विल बी, तो अब ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, तो ग्रैंडफादर की एज क्या है, ग्रैंडफादर जो हैं वो हैं, मतलब इसके फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं, मतलब जो दादाजी होंगे वो 26 ईयर ओल्डर होंगे इसके फादर से, तो ये क्या हो जाएगा जो इसके ग्रैंडफादर होंगे उसके फादर से 26 ईयर ओल्डर होंगे, तो इसी फादर की एज में 26 ईयर प्लस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा
जिसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ये हो जाएगा 55, ठीक। तो ये हो गया x प्लस 55 ईयर्स, ठीक। अब तीनों को प्लस कर लें, तो हम ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो x बैचुंग की एज, बैचुंग के फादर की एज प्लस बैचुंग के ग्रैंड फादर की एज का सम अप क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए 135 ईयर, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं तीनों को प्लस, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x टू 135। अब ब्रैकेट हटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135। अब यहाँ हो जाएगा ये x और ये x तीनों प्लस होगा तो 3x, और ये 29 प्लस 55 होगा तो प्लस 84 हो जाएगा। अब इक्वल ये 135। अब इसको हम लोग, तो ये 84 को हम लोग इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो यहाँ 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 माइनस करेंगे तो 3x इक्वल टू 51 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 51, 3x इक्वल टू 51 हो जाएगा। ये 3 इधर इंटू में इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 51/3। अब ये 3 इसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, सो बैचुंग प्रेजेंट एज इज़ x, तो हमने प्रेजेंट एज x माना था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 ईयर। एंड अब उसके बाद क्या होगा, उसके फादर की एज, तो हिज फादर एज इक्वल टू x प्लस 29, और x की वैल्यू 17 है, तो 17 में 29 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 46 ईयर, मतलब उसके फादर क्या है 46 ईयर ओल्ड है। ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्या है, हिज ग्रैंड फादर एज, तो उसके ग्रैंड फादर की एज क्या होगी x प्लस 55, तो x की वैल्यू 17, तो x की वैल्यू 17 रख देंगे और प्लस करेंगे तो ये 72 ईयर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते